चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता जिसका नाम है फिर क्या होगा उसके बाद। ये जो कविता है, इस कविता के अंदर जो कवि हैं उन्होंने एक छोटे बच्चे, एक शिशु के माध्यम से एक बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं कि एक बच्चा है किस प्रकार से वो अपनी जिज्ञासा यानी कि अपनी अंदर की इच्छा को, लालसा को शांत करने के लिए अपनी माँ से बार बार प्रश्न पूछता रहता है और इसी दौरान माँ जो है वो हर एक प्रश्न का उत्तर देती रहती है, लेकिन अंत में वो थक जाती है। और अंत में एक प्रश्न जो कि मनुष्य के सामने हमेशा से ही खड़ा रहा है वो है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, यानी कि आदमी जब मर जाता है उसकी मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी पुरुष, महापुरुष खोजते खोजते इस दुनिया से जा चुके हैं। तो कुल मिला के ये जो प्रश्न है, अंत में कवि इसी प्रश्न के साथ इस कविता का अंत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। फिर क्या होगा उसके बाद, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। अब जो शिशु है, शिशु मतलब यहाँ पर बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या होगा उसके बाद। वो माँ से हर एक प्रश्न, देखिए बच्चे किस प्रकार के होते हैं, वो हर एक जवाब में से दूसरा प्रश्न खोजने में बड़े ही एक्सपर्ट रहते हैं। यानी कि हम उनकी बातों का जवाब देते देते थक जाएंगे लेकिन उनके प्रश्न ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो जो बच्चा है वो भी उसी प्रकार से अपनी माँ से बड़ी उत्सुकता से प्रश्न पूछता है कि माँ क्या होगा उसके बाद, जो कि हमारी कविता का नाम भी है। फिर माँ उसको क्या जवाब देती है वो हमारे दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है। रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नव किसलदल से कोमलतर, वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। अब यहाँ पर जो माँ है वो बेटे को, पुत्र को समझाती है कि तुम्हारी शादी होगी और उस समय, जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया गया है किसलैदल, इसका मतलब होता है कोमल पत्तों का समूह, यानी कि कोमल पत्ते। तो यहाँ पर माता कह रही है कि रवि से उज्ज्वल यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार, उज्ज्वल, और शशि से भी सुंदर, शशि मतलब यहाँ पर चंद्रमा, चांद से भी सुंदर और पत्तों के समूह से भी कोमल वधु तुम्हारी घर आएगी। यानी कि तुम्हारी वधु यानी कि तुम्हारी मिसेस, तुम्हारी वाइफ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब वो तुम्हारे घर आएगी। यानी कि माँ बच्चे को बता रही है कि एक समय आएगा जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने, फिर पूछा माँ उसके बाद। अब ये बात सुनकर बच्चे के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आ गई थोड़े समय के लिए तो, और फिर थोड़ी देर के बाद उसने गंभीर मुखाकृति यानी कि अपने चेहरे को गंभीर मुद्रा में ले जाकर फिर से पूछा कि माँ फिर उसके बाद क्या होगा। यानी कि माँ सोच रही थी कि शायद ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाए, यहीं पर ख़त्म हो जाए, लेकिन बच्चे ने थोड़ी देर तो बड़ी उत्सुकता से वो पेश आया और उसके बाद तुरंत उसके जो चेहरे की जो मुस्कान थी वो फिर से काफ़ी सीरियस, गंभीरता भरा उसका मुख हो गया और उसने फिर से पूछा, माँ फिर उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। फिर माँ ने कहा कि नभ यानी कि आसमान से, स्वर्गलोक से बहुत सारे जो एंजल्स जिसको हम कहते हैं वो आएंगे बहुत सारे, और वो तेरे शिशु बनकर मेरे घर में आएंगे। यानी कि फिर तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, यानी कि जब तुम विवाह हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे घर में शिशु का जन्म होगा, बच्चे का जन्म होगा, और वो बच्चे जो हैं वो तुम्हारे बच्चे मेरे आंगन में, मेरे घर आंगन में जन्म लेंगे। आगे फिर प्रश्न जारी रहते हैं। अब बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा कहता है
मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। अब यहाँ पर जो बालक है, शिशु है, वो कहता है कि मेरे नए खिलौने लेकर कहीं वो अपने घर ना चले जाएं। अब बच्चा जो है वो एक नासमझ बच्चा है, बहुत ही छोटा है उम्र में, उसको नहीं पता है कि वो शिशु की जो बात की जा रही है वो उसके पुत्र पुत्रियों की बात की जा रही है। इसलिए वो घबरा जाता है, चिंतित हो जाता है और वो कहता है, माँ कहीं वो मेरे खिलौने लेकर अपने घर ना चले जाएं। चिंतित हो कह उठा किंतु फिर, पूछा शिशु ने उसके बाद। अब वो काफ़ी चिंतित था कि मेरे कहीं नए खिलौने जो हैं, वो बच्चे जो आएंगे, जो शिशु आएंगे मेरे घर, वो कहीं लेकर अपने घर ना चले जाएं। और तुरंत ही वो फिर से ये चिंता की मुद्रा से वो बाहर निकलता है और फिर से पूछता है कि फिर क्या होगा उसके बाद। अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था, बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। अब माँ जो थी वो इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दे देकर वो ऊब चुकी थी। अब माँ जो है वो हर एक प्रश्न का उत्तर देते देते ऊब चुकी है, यानी कि वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि बच्चे के प्रश्नों का कोई अंत ही नहीं है। वो तो प्रश्न में प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछता जा रहा है। हर एक उत्तर के बाद वो एक नया प्रश्न खड़ा कर देता है। तो माँ ये सब चीज़ों से ऊब जाती है और वो काफ़ी दुखी, परेशान हो जाती है और फिर वो बोल देती है कि फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद, कि फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे हो जाएंगे, जब शिशु आएगा तुम्हारे घर, उसके बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर भर आए लोचन किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। अब ये बात सुनकर बच्चा जो था वो एक बार तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ऑब्वियसली जब माँ के जाने की बात आएगी और हमेशा के लिए जाने की बात आएगी तो बच्चा तो रोएगा। तो बच्चे की आंखों में पानी भर आता है, बच्चा रोने लगता है। लेकिन वो जो उसका दुख था वो सिर्फ क्षण भर का ही दुख था। उसने अपने आंसुओं को उसी क्षण पोंछा और उत्सुकता से उसने फिर से पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। तो देखिए किस प्रकार से बच्चा जो है वो हर एक उत्तर के बाद एक नया प्रश्न खड़ा करता जा रहा है। आगे चलते हैं अभी। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न है, फिर क्या होगा उसके बाद। अब ये जो कविता है इसमें अंतिम पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि कवि को बालक ने क्या सिखलाया, यानी कि ये जो बहुत ही छोटी हमारी कविता थी, जो इसमें कवि ने बालक से सीखा है कि सुख और दुख जो है ये पल भर की माया है। हमने देखा कि किस प्रकार जो बालक था वो पल भर में ही खुश हो जाता है, किसी उत्तर को सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जब उसके विवाह की बात की गई तो वो बहुत खुश हुआ, जब उसके खिलौने, जब उसके घर में शिशु आने की बात की गई तो वो काफ़ी घबरा गया, चिंतित हो गया कि कहीं मेरे खिलौने ना वो ले जाएं। और जब ये बात कही गई कि उसकी माँ मर जाएगी बूढ़ी होकर तो वो फिर से दुखी हो गया, रोने लगा। लेकिन पल भर में उसने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर से एक नया प्रश्न लेकर खड़ा हो गया कि फिर क्या होगा उसके बाद। तो कवि ने बच्चे से, बालक से सीखा है कि सुख और दुख जो हैं ये पल भर की माया है, यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो कायम नहीं है, वो हमेशा फॉरएवर हमारे साथ नहीं रह सकती। अगर आज हमारे पास सुख है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा सुख ही रहेगा, और अगर हम आज दुखी हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो सुख और दुख तो जिस प्रकार से दिन और रात हैं उसी प्रकार से ये तो चलते रहते हैं। अगर रात है तो दिन भी जल्दी हो जाएगा और अगर दिन है तो रात भी हो ही जाएगी। इस कारण से हमें अपनी स्थिति पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और अंत में जो अंत में प्रश्न पूछा है कवि ने यहाँ पर वो यही है कि अनंत का तत्व प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न है कि अनंत का तत्व, यानी कि जो एक प्रश्न सबके जहन में है और इसका उत्तर आज तक कोई नहीं खोज पाया है, वो है कि मौत के बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी कि आफ्टर द डेथ व्हाट हैपन्स, यानी कि जब इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में अभी तक पृथ्वी के ऊपर हर एक जो व्यक्ति है वो नाकामयाब रहा है। बड़े बड़े संत, महात्मा, महापुरुष इस धरती पर आकर चले गए, हर एक व्यक्ति ने इसका उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर खोजने में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ।
और ये प्रश्न जो है ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। बाकी सब चीज़ों के उत्तर तो माँ ने हमारे सामने दे ही दिए हैं इस कविता में, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कवि के बारे में देखते हैं। ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है बालकृष्ण राव। बालकृष्ण राव ने ये कविता लिखी है।